गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवा रही हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका कुछ बेसिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो यहाँ पर हम बॉन्ड एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आप जनरली स्मॉल सी इसकी लिटिल सी डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो भी एडजेसेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में जो एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो बॉन्ड एंगल के एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बॉन्ड एंगल जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स चेंज होते हैं, बॉन्ड पेयर चेंज होते हैं, लोन पेयर आ जाते हैं, तो उससे बॉन्ड एंगल कितना इफेक्टेड होता है ये मैंने आपको बताया कि जैसे ही लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। और बॉन्ड एंगल के डिक्रीज होने से क्या होता है, पूरा जो मॉलिक्यूल का शेप है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जो उसकी एक्चुअल ज्योमेट्री है वो चेंज होकर वो किसी और शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि लोन पेयर आया है और लोन पेयर के आने से रिपल्शन हुआ है। तो इस जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आपको माइंड में बच्चों एक चीज़ बस रखनी है बच्चों कि आपको ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो एक्चुअल ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। इतना अगर आप माइंड में याद रखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल लूँगी। देखिए 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल कौन कौन से ले रही हूँ मैं यहाँ पर, एक तो मैं ले रही हूँ आपका CH4 मीथेन। आप सभी जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मीथेन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया मेरा CH4, ठीक है। दूसरा मेरा हो जाएगा NH3, इसको हम सब अमोनिया कहते हैं। और तीसरा मेरा हो जाएगा H2O, इसको हम सब वाटर कहते हैं। आप सभी जानते हैं तीनों चीज़ें, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर सेंट्रल एटम कौन कौन से हो जाएंगे, अगर इन तीनों में हम सेंट्रल एटम की बात करें, सेंट्रल एटम, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा, है ना। जो सिंगल होता है, एक ही होता है, उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया है, कार्बन। इसमें अगर मैं सेंट्रल एटम की बात करूंगी तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, इसमें सेंट्रल एटम हो जाएगा नाइट्रोजन। और यहाँ पर अगर मैं सेंट्रल एटम की बात करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल लिए हैं। एक मीथेन का मॉलिक्यूल लिया है, दूसरा जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है वो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, और तीसरा जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है वो मैंने लिया है वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैं ये 3 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ, जिसमें मीथेन जो आपका है उसका सेंट्रल एटम C, अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन के को डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, तो तीनों में ही जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3। इसमें भी sp3 होगी, इसमें भी sp3 होगी, और इसमें भी क्या होगी, sp3 ही होगी, है ना। बट इसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की ही जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हैं, ठीक है। मैं आपको साइड में एक एक करके बता देती हूँ कि किस तरह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वैल्यूज़ इसके अंदर चेंज रहेगी, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की बात करें
तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। फर्स्ट शेल में 2 चले गए और सेकंड शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है और उन 4 इलेक्ट्रॉन से हमारा जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, उन हाइड्रोजन ने 4 हाइड्रोजन ने ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया है। तो 4 थे, 4 क्या थे, 4 हमारे क्या थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन जब जुड़े हैं तो उन्होंने बॉन्ड बना लिया है। तो क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा पेयर बचा है जिनने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो कार्बन, अगर CH4 की बात करेंगे तो CH4 के अंदर क्या होता है, चारों ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं, चारों ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो अगर मैं CH4 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो CH4 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, देखिए हमने कार्बन को सेंट्रल पे रखा है ना, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो चारों ही क्या हैं, चारों ही आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, चारों ही बॉन्ड पेयर्स हैं। और बॉन्ड पेयर यहाँ पर रिपल्शन होगा। यहाँ पे रिपल्शन का टाइप क्या होगा, यहाँ पे टाइप ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे टाइप ऑफ रिपल्शन क्या है, यहाँ पे टाइप ऑफ रिपल्शन है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो टाइप ऑफ रिपल्शन क्या है, टाइप ऑफ रिपल्शन है बच्चों बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ही कम होता है, बॉन्ड पेयर्स और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बहुत ही कम होता है। तो जो उसका ओरिजिनल शेप होना था वही उसका ओरिजिनल शेप रहेगा, मतलब बॉन्ड एंगल के अंदर किसी भी तरह से कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है CH4 का वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और जब बॉन्ड एंगल इतना होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, इतना अगर है 109 डिग्री 28 मिनट्स अगर है, तो वहाँ पर जो शेप हो जाता है वो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर अगर हम शेप की बात करें तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हो चुका है टेट्राहेड्रल। किसके अंदर हुआ है, CH4 के अंदर हुआ है। तो CH4 के अंदर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल में किसी भी तरह से डिक्रीमेंट नहीं देखा जाता, इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू रहेगी 109 डिग्री 28 मिनट्स और शेप हमारा हो जाएगा टेट्राहेड्रल। शेप जो एक्चुअल रहना चाहिए था वही यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए अब हम अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया यानी कि हम NH3 पर डिस्कशन करेंगे। अब अमोनिया के अंदर क्या होता है मैं आपको साइड में करके बता देती हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो 1s2 2s2 और 2p में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब वैलेंस शेल में 1s तो रहता नहीं, वैलेंस शेल में ये 2 रहेंगे, मतलब नाइट्रोजन के पास में 5 है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं देखिए 2p के और ये 2s के हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आकर क्या कर लेंगे, ये यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे जो ये 3 हाइड्रोजन है ये यहाँ पर आकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये 3 तो हो गए हमारे बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, बॉन्ड पेयर हो गए हैं 3 और लोन पेयर कितना हो गया है, लोन पेयर हो गया है 1। तो बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। और पहले वाले में तो 4 की 4 ही क्या थे, चारों ही बॉन्ड पेयर थे, इसलिए वहाँ पर शेप में किसी भी तरह से चेंज हुआ क्या, वहाँ पर शेप में किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं हुआ। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ जो कि बहुत ही कम था, इसलिए जो एक्चुअल शेप था वही शेप यहाँ पर भी क्या हुआ है, आ गया है। लेकिन जब हम सेकेंड सिचुएशन की बात कर रहे हैं यानी कि अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया के अंदर अब एक लोन पेयर आ गया है। तो यहाँ पर जो टाइप रहेगा अमोनिया के अंदर, जो टाइप ऑफ रिपल्शन रहेगा वो टाइप ऑफ रिपल्शन क्या रहेगा, वो टाइप ऑफ रिपल्शन है बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। तो रिपल्शन पहले वाले के कंपैरिजन में क्या हुआ, पहले वाले के कंपैरिजन में रिपल्शन क्या होगा, पहले वाले के कंपैरिजन में रिपल्शन बढ़ जाएगा। और जब रिपल्शन बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्योंकि जब रिपल्शन बढ़ता है लोन पेयर आते हैं तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
जाती है। तो जहाँ पहले 109 डिग्री 28 मिनट्स था बॉन्ड एंगल, वहीं जब हम अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया पर आकर बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 107 डिग्री। कितनी हो गई है? 107 डिग्री हो गई है। तो अब 107 डिग्री, तो शेप ज़रा देख लेते हैं कि शेप किस तरीके से होगा। तो नाइट्रोजन को सेंटर पे रखा, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन है ना। यहाँ बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया है? 107 डिग्री हो गया है। और एक जो लोन पेयर बचा हुआ था वो हमने ऊपर रख दिया है। तो शेप होना कैसा था? शेप होना था टेट्राहेड्रल। होना कैसा था? होना था टेट्राहेड्रल। लेकिन अब क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से जो शेप होगा, शेप कैसा हो जाएगा? शेप यहाँ पर अब हो जाएगा पिरामिडल शेप। तो यहाँ पर शेप हो जाता है आपका पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि पिरामिडल जो शेप होगा वो किस तरीके से होगा कि जब बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है तो वहाँ पर शेप में किस तरीके से चेंज होगा कि शेप हो चुका है वहाँ पे पिरामिडल शेप। चलिए अब वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। हमारा थर्ड केस होगा यानी कि H2O। तो अब H2O में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट शेल में 2 गए, 2 को हटा दो, सेकंड शेल में 2 गए, और थर्ड शेल में हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, और बच जाएंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर्स। देखिए ये ऑक्सीजन है तो ये होगा 2s2 2p4, है ना। अब 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे? हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे। और बच गए इसके पास में कितने बॉन्ड पेयर? 2 बॉन्ड पेयर बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। तो यहाँ 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब क्या हुआ? यहाँ तो एक ही लोन पेयर था, लेकिन अब कितने लोन पेयर आ गए? अब 2 लोन पेयर आ गए। और जब 2 लोन पेयर आ गए हैं तो रिपल्शन क्या होगा? रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिपल्शन क्या होगा? जब 2 लोन पेयर्स आ गए तो रिपल्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो पहले 109 डिग्री 28 मिनट्स था, कम होके 107 डिग्री हुआ, और अब यहाँ पर और कम हो जाएगा, और यहाँ पर अब हो जाएगा 104.5 डिग्री H2O के अंदर। कैसा हो जाएगा? H2O के अंदर और शेप में रिपल्शन हो गया है। तो अब यहाँ पर जो शेप होना था टेट्राहेड्रल, लेकिन अब क्या होगा? अब देखिए ये ऑक्सीजन है और बॉन्ड एंगल और कम हो चुका है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होके कितना रह गया है? 104.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप हो गया है वो शेप हो गया है बैंड, क्योंकि यहाँ पे जो टाइप ऑफ रिपल्शन था वो टाइप ऑफ रिपल्शन क्या था? लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर थे? ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, और इस वजह से यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल में जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा? वो बैंड शेप रहेगा। आया आप लोगों के समझ में? तो पहले मीथेन की बात करी, 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल, टेट्राहेड्रल शेप बना, क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं था तो एक्चुअल शेप बना। फिर सेकंड जब हम गए अमोनिया के ऊपर तो बॉन्ड एंगल कम हो गया, जिससे शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल से चेंज होकर पिरामिडल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइप ऑफ रिपल्शन हुआ है वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो गया है। थर्ड केस में जब हम गए तो वाटर के मॉलिक्यूल के केस में 104.5 डिग्री हुआ है, जिसमें लोन पेयर रिपल्शन हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपके 3 टाइप्स हैं जो मैंने आपको डिटेल में कराया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक और कुछ कॉन्सेप्ट करवाऊँगी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देती हूँ, बॉन्ड एंगल की एप्लीकेशन बता देती हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये और एक टॉपिक एप्लीकेशंस देख लेते हैं, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन होती है
मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल की सिमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हो जाएगी, एक आप स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं और दूसरा आप मॉलिक्यूल की सिमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि मैंने स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। दूसरा, बॉन्ड एंगल की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं? सबसे पहला तो हम स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री को डिटरमाइन कर पाएंगे और दूसरा हम हाइब्रिडाइजेशन इसकी हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई बॉन्ड एंगल की एप्लीकेशंस। सो यहाँ पर मैंने आपको बॉन्ड एंगल पूरा डिटेल में करवा दिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक करवाने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।